नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में रतन में। आज हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि ये स्टॉक है जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दिखा चुका है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। एफआईआई है जो कि लगातार बेचते हुए जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूएस मार्केट में भी तगड़ी पिटाई देखने को मिल रही है। उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर मार्केट में भी दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा टाइम चल रहा है इस समय कि बजट का टाइम है, और बजट से पहले बहुत अच्छी रैली बनती थी हर एक स्टॉक में, चाहे रेलवे हो, डिफेंस हो, पावर सेक्टर हो, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब में अच्छी खासी रैली बनती थी। बट इस बार मतलब 3 से 4 साल के बाद इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे तगड़ी पिटाई देखने को मिल रही है। बट गाइस, यहाँ पे सुजलॉन के ऊपर बड़ी रेटिंग, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बड़े प्रोजेक्ट की भी बात कही जा रही है, और मतलब न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिससे खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ी ग्रोथ आ सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट कभी ऊपर की तरफ जाता है तो कभी नीचे की तरफ, और इस समय आप देखिए हल्का सा ग्रीन पहुंच चुका है। ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है वो है बैंक निफ्टी, और आईटी है जो कि सबसे ज़्यादा तेज है आज के दिन। 1264 पॉइंट्स की तेजी। स्मॉल कैप का भी इंडेक्स बहुत तेजी से गिर रहा है, 746 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। स्टॉक है जो कि काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम काज करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 5 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ है। इस समय केवल इंडियन मार्केट ही नहीं, जबकि हर जगह की मार्केट टूटती हुई दिखाई दे रही है। और इस समय यूएस है जो कि सबसे ज्यादा झटका देता हुआ देखा जा रहा है। वहां की मार्केट बहुत ज्यादा टूट टूट रही है, और खासकर बैंकों की वजह से। पिछले साल की बात है कि इंडियन बैंक काफी अच्छी कंडीशन में थे, और बाहर के जो बैंक थे, यहाँ तक कि एक दो बैंक तो ऐसे थे जो कि दिवालिया भी हो गए थे, बंद हो गए थे। और उस समय अपने इंडियन बैंकों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बट गाइस, अब क्या रहा है कि यूएस फेड की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कट के ऊपर बड़ा डिसीजन आने वाला है, जिसका सीधा इम्पैक्ट इनके एनपीए, सीधा इम्पैक्ट इनके लोन, सीधा इम्पैक्ट इनके डिपॉजिट में पड़ने वाला है। तो इस समय यूएस मार्केट बहुत तगड़ा क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय अब न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। नए नए डिसीजन, नए नए गाइडलाइन वहां पे जारी होंगी, और उसकी वजह से यूएस मार्केट का माहौल खराब है। और यूएस मार्केट की वजह से हर एक जगह का माहौल खराब है, क्योंकि कहाँ कैसे रूल लगा दिए जाएं, उसका सीधा इम्पैक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी पे लगने वाला है। फ्राइडे के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी निकलती हुई देखी जा रही है, खासकर आइसलैंड रीजन के बारे में। और बात हो रही है यहाँ पे विंड टर्बाइन और सोलर कि किस तरीके से वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि जो आइसलैंड होते हैं वहाँ पे हवा का फ्लो काफ़ी होता है, लाइट का भी फ्लो काफ़ी होता है, सूरज की रोशनी काफ़ी अच्छी आती है। तो वहाँ पे 100% इलेक्ट्रिसिटी ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी से ही जनरेट करने की बात कही जा रही है। क्योंकि अभी तक ये जो एरियाज हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लाइट की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, और आपका डिजिटल कनेक्टिविटी इसकी भी प्रॉब्लम है। तो इन सब को इन्हांस करने की बात कही जा रही है, और इस बार का जो बजट है इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है, जिसमें खासकर रिन्यूएबल एनर्जी जो कि पीएम सूर्या घर स्कीम, जो कि यहाँ पे सोलर पैनल बहुत ज़्यादा आसानी से इंस्टॉल किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि जो विंड है, विंड से भी काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो आने वाले टाइम में मल्टीपल ऑर्डर की बौछार हो सकती है, हमें इंतजार करना पड़ेगा फरवरी तक। इसके साथ साथ तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से करीबन 20,000 मेगावाट की बात कही जा रही है, कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, वो भी 2030 तक। ये जो अनाउंसमेंट करी गई है 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जो कि सारी की सारी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें फ्लोटिंग सोलर पैनल, स्मार्ट ग्रिड, एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ जो वहाँ पे वेस्ट होगा उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाएगी। और सबसे मजे की बात यहाँ पे ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाया जाएगा, जिससे अपने यहाँ की कॉस्ट कम की जा सके।
कंपनी है जो एक बड़ी केस जीतती हुई देखी जा रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8,41,120 रुपए का यहाँ पे पेनल्टी जारी करी गई थी, जिसके ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिलती हुई देखी जा रही है। और ये जरूर है कि जिस तरीके से मार्केट की बुरी हालत है, स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दे रहा, हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट आपको मंडे दिखाई दे। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 58 रुपए का, लो बनाया 55 का, क्लोजिंग दी है 56 रुपए पे, 3.5% तक की डाउन साइड दिखाई दी है। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे स्टॉक ये 52 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको 50 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, और फिलहाल तो 55-56 रुपए एक सबसे बड़ा सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। बट स्टॉक है आप देख सकते हैं 85 से काफी करेक्ट हो चुका है, लगभग लगभग 30 से 40% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऊपर वाले लेवल पे भी खरीदारी करी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइस मेरा मानना तो ये है कि जिस तरीके से मार्केट की हालत है, यहाँ पे हमें चुपचाप बैठना चाहिए, और अगर किसी के पास पैसा है तो जिस भी स्टॉक का वो इंतजार कर रहे थे कि हम यहाँ पे खरीदारी नहीं कर पाए हैं, तो उन स्टॉक में धीरे धीरे करके खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा करेक्शन मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। क्राइसिल की तरफ से लॉन्ग टर्म रेटिंग और साथ साथ शॉर्ट टर्म रेटिंग दोनों को दोनों मिल चुकी हैं सुजलॉन को, और जो कि हैं 3,050 करोड़ के बारे में। कंपनी है जो कि पूरी जांच पड़ताल करता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि सुजलॉन की तरफ से आप देख सकते हैं कि जो बैंक गारंटेड है, ये यहाँ पे आरईसी लिमिटेड, यहाँ तक कि आपका आरईसी लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, मतलब कि ये है कि जो कि 3,050 करोड़ का लोन लिया गया है उसका पूरा ब्यौरा जानने के बाद क्राइसिल ने ये रेटिंग दी हुई है। इसके साथ साथ सुजलॉन एनर्जी की जो सब्सिडी कंपनी है एसी फोर्स लिमिटेड, जिसमें वेंकटा सुब्रमण्यम ने यहाँ पे रिजाइन दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर उनका लास्ट डे था। इसके साथ साथ क्राइसिल की दूसरी रेटिंग भी यहाँ पे मिलती देखी जा रही है, BBB+, जो कि है 205 करोड़ के बारे में। सेबी की तरफ से यहाँ पे एक नया डिसीजन लिया गया है, खासकर ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने का, वो भी 48 आवर्स के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे Q3 के नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। Q3 का जो साइकिल था वो क्लोज हो चुका है। इस बार के Q3 के नंबर बहुत अच्छे रह सकते हैं। लास्ट टाइम जो Q3 के नंबर आए थे, करीबन 203 करोड़ का प्रॉफिट था, और लगातार यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट है उस पर तेजी बनती हुई देखी जा रही है। इस बार यहाँ पे जो नंबर की बात कही जा रही है, बड़े आराम से 250 करोड़ तक का प्रॉफिट आ सकता है। अगर गाइस यहाँ पे 250 करोड़ का स्टॉक प्रॉफिट आता है तो बड़े आराम से स्टॉक है जो कि फिर से 80-90 रुपए तक की लेवल दिखा सकता है, क्योंकि कंपनी के पास इस समय ज़्यादा लोन नहीं है, तो इंटरेस्ट ना के बराबर हो चुका है।